आज हमें सिद्ध करना है ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम, तो ओम का नियम हम जानते हैं कि कोई चालक तार है, माना ये चालक तार है, इसकी लंबाई L है और इसके सिरों पर विभवांतर बैटरी लगा दी जाए V, तो प्लस से माइनस की ओर करंट प्रवाहित होने लगती है I। तो V और I विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताया था ओम ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है जो विद्युत धारा, ये कैसे होती है, दोनों समानुपाती होती है। वोल्टेज और विभवांतर और विद्युत धारा होती समानुपाती। मतलब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक अवस्था, मतलब इसका टेम्परेचर, इसका आकार, क्षेत्रफल परिवर्तन ना किया जाए चालक तार का। ठीक है, और R क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक होता है। R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, चालक द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो हमें विभवांतर मतलब बैटरी विभव क्या होता है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। और विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर होता है। विभव में अंतर है, प्लस माइनस अलग अलग। ठीक है, तो विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध होता है। तो हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत धारा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो विद्युत धारा किन कारकों पर निर्भर करती है, I समानुपाती होता है आवेश के। विद्युत धारा समानुपाती है अनुगमन वेग के। विद्युत धारा समानुपाती होती चालक के सिरों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, और Q बराबर NE होता है। Q बराबर NE होता है, एक क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है, प्लस माइनस NE। इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो I समानुपाती NE VDA होता है, या समानुपाती हटा दिया जाए तो NE VDA। एक नियतांक रखा, उसकी वैल्यू 1 रख दी। मतलब विद्युत धारा काय पर निर्भर करती है, आवेश पर, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, अनुगमन वेग पर, और चालक के सिरों का क्षेत्रफल। सिरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं जिसे, तो विद्युत धारा अधिक होगी। अब अनुगमन वेग क्या है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है लेकिन धनायन टक्कर करते हैं ऋणायन से टकराने में, तो इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाता है। अतः औसत वेग ज्ञात कर लेते हैं, जिन्हें अनुगमन वेग कहते हैं। क्या, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, या जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अनुगमन वेग। तो यहाँ VD की वैल्यू और पता चल जाए, अनुगमन वेग कितना होता है, तो हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा किन कारकों पर निर्भर करती है, ये कारक है, इन पर निर्भर करती है विद्युत धारा। अब हमारे लिए काय की ज़रूरत है, अनुगमन वेग कितना होता है इसका मान और मिल जाए तो हम अनुगमन वेग का मान विद्युत धारा में रख देंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो I इक्वल कितना आ गया है, विद्युत धारा की निर्भरता से I किस पर निर्भर करती है, I इक्वल NE VDA। ठीक है, इसे कोई एक इक्वेशन मान लेंगे। हमें V का I में संबंध चाहिए, तो विद्युत धारा ये पता चल गई। अब हमें क्या और मिल जाए कि अनुगमन वेग कितना है, तो हम मान लेंगे कि क्या होता है, गति का समीकरण। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो गति का समीकरण लग जाएगा। गति का समीकरण फर्स्ट क्या होता है, V इक्वल U प्लस AT। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जब वोल्टेज नहीं लगाया तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, और जो गति हो जाएगी वही अनुगमन वेग, औसत वेग कहलाता है, VD।
और इलेक्ट्रॉनों का त्वरण होगा माना ए है, और इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग प्राप्त करने में लगा समय होता है, वो समय कहलाता है श्रांति काल। क्या कहलाता है? श्रांति काल। अनुगमन वेग प्राप्त करने में लगा समय श्रांति काल। तो अनुगमन वेग प्राप्त करने में लगा समय ये श्रांति काल आ जाएगा, तो वी डी इक्वल हो जाएगा ए टाउ। ठीक, अनुगमन वेग प्राप्त करने के लिए हमें त्वरण पता चल जाए तो आ जाएगा। तो न्यूटन के नियम से हम जानते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, सेकंड नियम से, F बराबर होता है एम ही। इससे ए की वैल्यू यहाँ आ सकती है। अब चूँकि यहाँ वोल्टेज लगाया गया है, विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो एक बल और होता है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से बल आ जाएगा क्यू ई। ठीक है, क्यू को ही हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो ये आ जाएगा। मतलब एक एफ बराबर एम ए, ये है एक एफ बराबर इतना आ रहा है, तो दोनों बल बराबर हो जाएंगे। दोनों बल हैं तो एम ए बराबर कितने के हो जाएगा? क्यू ई के। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन एम। ठीक है, तो हमारे लिए ए की वैल्यू चाहिए थी, तो हम किसका उपयोग किया? न्यूटन के गति के नियम का और कूलाम के नियम का उपयोग कर लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, इससे ए की वैल्यू आ गई। अतः अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? अतः अनुगमन वेग वी डी इक्वल ए टाउ से ए का भी मान आ गया ई अपॉन एम, और टाउ है ये, तो अनुगमन वेग का मान इतना आ गया। ठीक है, अब जो अनुगमन वेग प्राप्त किया है, हम जो धारा की निर्भरता जानते थे उसमें से वी डी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वी डी की जो वैल्यू रखेंगे तो करंट आ जाएगी आई इक्वल, तो वी डी का मान काय में रख देंगे? अतः समीकरण एक में वी डी का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या प्राप्त करेंगे? आई इक्वल एन ई, वी डी इक्वल कितना आ गया है? ई एम टाउ, ये वी डी की वैल्यू आ गई इंटू ए है। ठीक है, तो विद्युत धारा इतनी आ गई। विद्युत धारा कितनी आ गई? इतनी आ चुकी है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ई और ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर। तो आई इक्वल आ गया एन ई स्क्वायर ई एम टाउ ए। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे लिए चूँकि दो करंट तो यहाँ है, करंट ये का है, ये स्टेप है, या उसे एक नियतांक के रूप में रख दे तो करंट वाला स्टेप हमें पता है। अब करंट को हम काहे में बदलने वाले हैं? एक पक्ष वोल्टेज से तुलना करनी पड़ेगी। वोल्टेज का संबंध करंट से चाहिए, वोल्टेज का संबंध करंट से चाहिए यहाँ से। तो यहाँ विद्युत धारा की तीव्रता तो आ गई है, स्टेप ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये ई आ रहा है, ई का संबंध हमें काहे से करना है? ताकि आई का संबंध वी से हो जाए। तो हम इस ई को भी में बदलेंगे। तो विभव की परिभाषा क्या होती है? विभव भी में बदलना, तो विभव होता है किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। कार्य क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की कार्य होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। ठीक है, अब विभव क्या होता है? एक अंक, और कौन सा बल होगा? विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। तो एक अंक धनावेश पर लगने वाला बल ही विभव में क्या होता है? एक अंक धनावेश की बात होती है। तो एक अंक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विस्थापन है ही। ठीक है, तो विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाए, और विस्थापन क्या है? आवेशित इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ विस्थापित हो रहा है? चालक तार में, जिसकी लंबाई एल है, तो ये आ जाएगा। तो विभव का संबंध, ई का संबंध हम विभव से बनाना था, ये बन गया। तो इससे ई इक्वल क्या आ जाएगा? वी अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ हम ई की वैल्यू का आई के फॉर्म में रख देंगे, वी के वोल्टेज के फॉर्म में, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, विभवांतर के रूप में, ताकि ये वी आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? अतः एन ई स्क्वायर अपॉन में एम है, और टाउ ए भी है, और ई की वैल्यू आ गई क्या? वी अपॉन एल, वी अपॉन एल आ गया। ठीक है, अब वी और आई में रिलेशन आने लगा, वी और आई में। तो हम क्या करेंगे? वी के इक्वल चाहिए, तो वी इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से? वी इक्वल आई
एम इंटू एल हो जाएगा, अपॉन में ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये इंटू की में है इसलिए अपॉन में आ जाएंगे भाग में, तो एन ई स्क्वायर टाउ ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें v और i में संबंध चाहिए था, तो v और i ये आ गया। ठीक है, अब एक ये r आ रहा है, तो ये जो i के अलावा है वो सब क्या हो जाएगा, v ये सब का i के इक्वल आ जाएगा r के इक्वल, तो r बराबर हम मान लेंगे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, जहाँ ये सब क्या है, नियतांक हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये सब नियत हैं, द्रव्यमान फिक्स है, लेंथ फिक्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश, क्रांतिकाल और क्षेत्रफल सब एक नियतांक हैं, तो इन सबको हम मान लेंगे आर, और ये आई आ गया। ठीक है, और जो नियतांक को और आर को हम एक प्रोपोर्शनल मान लेंगे, समानुपाती, तो ये आ जाएगा भी समानुपाती आई। ठीक है, मतलब वोल्टेज करंट के समानुपाती आ गया। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमें ये पता होना चाहिए विद्युत धारा किन कारकों पर निर्भर करती है। इसमें अनुगमन वेग आया तो अनुगमन वेग का मान भी निकालना पता होना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ ई आएगा तो विभव की परिभाषा से इसे हम ई और एल में चेंज कर लेंगे यहाँ से, और ये वैल्यू जब रखी जाएगी तो वी और आई में रिलेशन आने लगेगा। एक सब नियतांक मान लेंगे आर, जो क्या है, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध नियतांक है, जिसे क्या मान लिया, आर प्रतिरोध, तो ये समानुपाती आ गया। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाएगा कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है।